अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? आई हो आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ मिस रिजवान भट्ट। बिल बतौड़ी सुंडी तू समझती क्यों नहीं है? तो क्यों लोगों को भड़का रही है? क्यों उनको खुद तो उल्टे रास्ते पर लगी हुई है। बंदड़ी दूसरों को क्यों लगा रही है दूसरे गलत रास्ते के ऊपर? तू दे रही है ना नागन का साथ, तू देती रहे। तुझे तो अल्लाह ने अक्ल देनी नहीं है, ना तुझे नेकी के रास्ते पे तूने चलना है। एक साल पहले उसने ड्रामा किया था ना, शादी कर ली शोहर ने, अब तू करेगी। अब तू कहेगी कि जिसको मैंने बहन बनाया उसने मेरा घर ख़राब किया है। अब तेरा ये चक्कर चलेगा क्योंकि तेरे सौतन ना 17 बनने वाली है। नागन है नागन, बिल बतौड़ी मरियम फाहद। अब तेरी शोहर की शादी 17 यासीन से होगी और तू उसको बनाएगी अपनी सौतन। अब तुझे पता चलेगा कि कौन हक सच पे है, कौन हक सच पे नहीं। फिर जब तू चीखेगी ना, अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी तू खुद ही मारेगी। फिर चीखना हमारे आगे, फिर कहना वाईटी पे कौन लेके आया ये सब कुछ। बकवास करती है ये तुम। लाइफ फैशन ना बंद कर दो। तुम जैसी औरत को जेब नहीं देता ये सब करना। जहाँ तुम बैठी हो ना वहाँ की कदर कर लो। जिस दिन तुम पाकिस्तान आई ना, लाहौर आई, तुम्हें जूतियों का हार पहनाने सबसे पहले मैं ही आऊँगी। तेरा मुँह काला करूँगी वहाँ पर आके। क्योंकि लाहौर तूने नहीं आना, तूने जाना है कराची सीधा अपनी सौतन के पास। सौतन के पास जाना है अपनी बेटी को छोड़ने के लिए। अशमीरा को तो वहाँ छोड़ के आएगी ताकि जो नागन है नागन 17 नागन जो तेरी सौतन है, तो वो तेरी बेटी की परवरिश करेगी। क्योंकि तू इस काबिल नहीं है कि तू उसकी परवरिश कर सके। वो तेरी बेटी की परवरिश करेगी, 17 करेगी तेरी बेटी की परवरिश अशमीरा की। तो अशमीरा जो है ना वो अपनी खाला जैसी बनेगी, अपनी आंटी 17 जैसी। सही है ना? फिर लगेगा तुझे पता। जब आग लगे ना अपने घर को तब इंसान को अंदाज़ा होता है। पहले फिर तू चीखेगी ना कि मेरी बेटी तो 17 जैसी बन गई है। जाहिर सी बात है, तू जो समझती है नागन को अच्छा समझती है ना, तो लात तो फिर उसके ऊपर जाती है ना, उसको फॉलो करती है कि मैं जो मेरे माँ बाप जिसको अच्छा समझ रहे हैं वो अच्छा है। तो तू जब नागन को अच्छा समझ रही है ना, तो फिर तेरी बेटी भी उसके ऊपर ही जाएगी। माँ की बेटी माँ पर ही जाती है, ठीक है ना, और खाला पर भी जाती है। तू अपनी बेटी को छोड़ा ना उसकी खाला के पास, उसकी आंटी के पास। आंटी लगती है ना तेरी, तो कहती है आंटी लगती है ये। तो वो भी आंटी लगती थी तमन्ना की, मुन्ना की, हानिया की आंटी लगती थी। उसने ये काम किया है ना, उसका तो खून का रिश्ता था, तेरा तो मुंह बोला रिश्ता है ना। अब पता चलेगा तुझे। फिर लेके आना वाईटी के ऊपर सारा कुछ, फिर हम तुझे बोलेंगे क्यों लेके आई है। कहाँ इंसाफ मिलेगा तुझे? सलमा यासीन पर भौंकने वाली, तुझे हड्डी इतनी ज़्यादा मिल गई है कि तुझसे ख़त्म ही नहीं हो रही। क्यों बकवास पे बकवास किए जा रही हो? सुलह करवा दी है। अरे तुम जैसे सुलह करवाने वाली औरतें होती हैं, तुम तो नुमाइश करने के लिए आती हो, अपनी नुमाइश। तुम एक नुमाइश कर रही हो अपनी। अगर परवरिश करने से तुझे तकलीफ़ होती है ना, 17 तेरी बेटी की परवरिश करे, अगर इससे तकलीफ़ होती है ना या खुशी होगी, मेरा ख्याल तुझे खुशी होगी। क्योंकि परवरिश तू उससे करवाएगी ना 17 से, तो फिर इज्जत से उसकी अपनी बेटी उसे दे भी देगी। जाहिर सी बात है, तूने अपनी उसकी दोनों बेटियां तूने अपनी तरफ लेके आनी है, अपनी तूने बेटी उसको दे के आनी रिश्ते में। ये तूने आपस में रिश्ता करना अब करना है। उसकी बेटियां तुम्हारी तरफ आएगी, तुम्हारी बेटी उसकी तरफ जाएगी। ये तू
तो उन लोगों ने मिलकर यही तय किया था, तेरे शोहर ने सितारा से मिलके, तूने उसके बेटे से मिलके ये तय किया था कि आपस में रिश्ता करेंगे। इसलिए तो तू जा रही है ना, ऊपर जा रही है ना। अरे लानत भेज सब्सक्राइबर को, नेकी के रास्ते पे चल जा खुद। पता नहीं किस खानदान से तेरा ताल्लुक़ है, खुद भी गालियाँ खा रही हो, अपने उस कुत्ते शोहर को भी गालियाँ परवा रही हो, क्योंकि तुम जिसके साथ लगी हो ना, ज़ाहिर है उस गंदी ने भी 1 साल हो गया अपने शोहर को गालियाँ परवा रही है। तुम इस्लाम को जानती कहा हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि शोहर मजाजी खुदा होता है। अनपढ़ जाहिल, इस बात की तुम्हें इल्म हो तो तुम ना बकवास करो यहाँ पर आके, ना भड़काओ दूसरों को। कभी किसी को कभी किसी के खिलाफ बातें शुरू कर देती हो। सलमा झूठी है, सारा जट सच्ची है। मुझे सितारा नहीं मैं कहना चाहती, इसको नागन कहती हूँ, नागन। और नागन की बहन भी बड़ी नागन होती है। जैसे वो कहते हैं डैन 7 घर छोड़ के वार करती है, जिसने वार किया था अपने बहन के घर के खून के रिश्ते पर, अब तेरे पर करेगी वार, वो तुझे भी नहीं बख्शेगी। जो औरत अपने सगे बच्चों की नहीं बन सकती, डैन, बच्चों को देखभाल नहीं कर सकती, अपने शोहर को जलील कर सकती है, तुम जैसी कीड़े मकोड़े उसके लिए क्या हो। वो तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को ना यूं पाँव के नीचे रोंद के चले जाएगी, पूछेगी भी नहीं कि तुमने कब उसका साथ दिया था। मुझे ऐसा रिएक्शन देने का शौक़ नहीं है, लेकिन तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को ना ज़बान बंद करना मैं अपना हक समझती हूँ, अपना फ़र्ज़ समझती हूँ। सलमा यासीन के लिए हम बेशक कम ही सही हैं, सच के रास्ते पे चलने वाले बेशक कम ही सही हैं, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है। अगर हम कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह, दुनिया में ना सही, आखिरत में इंसाफ तो अल्लाह ताला ने करना है ना, तो अल्लाह ताला की लाठी तो बे आवाज़ होती है। तुझे जब पड़ेगी ना तो लग पता जाएगा तुझे, फिर चौड़े मुँह के तो बस सुनेगी मुझसे गया। मैं तेरे जैसी औरत पर ना बात करना भी अपनी तौहीन समझती हूँ, पर तुझे अपनी अक्ल ही नहीं आती, मजबूर कर देती है तू जैसी गंदी औरत। जैसा निवाला खिलाएगी ना अपनी औलाद को, औलाद तो वैसे ही निकलेगी। जिसके नाम का निवाला खिला रही है ना, औलाद तेरी उसके ऊपर ही जाएगी। जानी भी चाहिए, ज़ाहिर आपने तो आपस में तुमने रिश्ता जो करना है इसलिए। एक बात तो बताओ, बिल बतौड़ी सुंडी कितने में बिकी हो नागन के आगे, कितने में बिक गई हो, कितना लिया है तुमने, रियाल लिया है उसे, कितने में बेचा ज़मीर अपना, बताओ तो सही। दूसरों से तो बड़े सवाल करती हो। ये जो मछली मंडी बाज़ार तूने लगाया होता ना रात को, ये करना बंद करो। तुम जैसे करैक्टर वाली औरतों को ना ये जेब नहीं देता, नमाश लगा के बैठी होती हो, क्योंकि तेरी औकात नहीं है ना। नागन जैसा घर गाड़ी पैसा तेरे पास हो, तेरे पास नहीं है ना, इसलिए तूने कहता तू सोच रही है उसकी 2 बेटियां हैं वो मैं अपने घर ले आऊँगी, और अपनी तो 1 बेटी है उसके घर दे दूँगी। ये परवरिश भी खुद ही कर लेगी, अपने बेटे के साथ ब्याह भी देगी। शेम ऑन यू, लानत तुम जैसी औरत पर, गंदी पर। गंदी औरत कम से कम अपना नहीं तो इस धरती का ख्याल कर ले जहाँ रहती है। अगर तू उससे बढ़कर भी तेरा शोहर तेरे लिए भी है, तेरा शोहर ना तेरा मजाजी खुदा है, उसका लिहाज कर ले। उसको क्यों गालियाँ परवा रही है। गंदी मछली बाजार तूने लगाया होता है, गालियाँ तेरे शोहर को पड़ती हैं। ये खान साहब जो है ये भी बस सबसे बड़ा ना दलाल है। ये
इसलिए तो ऐसे बकवास करते रहते हैं, तू करती भोंकती रहती है ना। तुझे रात को पूछता है कहाँ मछली बाज़ार लगाया था, किसके साथ सेट हुई थी। तुझे तो शर्म ही नहीं, बेहया औरत, नुमाइश लगा के बैठी रहने वाली बद चलन बद किरदार औरत। जो समझ रही होंगे ना, मैंने बोला है इसे सुंडी, इसे बलबतौड़ी के ख़िलाफ़ राशन दिया है। ये मेरी नज़र में एक आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ये मैं कुछ भी नहीं बोली, समझ आइए ना। मैं बहुत लिमिट में रह के बोली हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोली। बोलना होता ना तो मैं बहुत कुछ बोल देती तुझे। इंशाल्लाह वक्त आने पर अगर तू ना अभी तक सुधरी तो इंशाल्लाह तेरे गले में जूतियों का हार, तेरा मुंह काला इंशाल्लाह मैं खुद करूँगी। जिस दिन सलमा यासीन जीतेगी ना तो लाइव आकर ना अपने सर में जूतियाँ मारना, या अपना मुंह काला करना ज़रूर कुछ ना कुछ, समझ आइए ना। जैसे नागर ने किया था ना लोगों के लिए फेम लेने के लिए, अब तू भी ज़रूर करना कि मैंने किसका साथ दे दिया था, समझ आइए ना। कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना अपने ऊपर। बाल काटो, आईब्रोज काटो, मुंह काला। मैं तो सबसे अच्छा ना मेरी नज़र में मुंह काला करना है खुशी होगी मुझे बहुत ज़्यादा। तेरे जैसी औरत को तेरे माँ बाप का मुंह देखना नसीब नहीं ना हुआ था। तुम जैसी फितनेबाज औरत को यही जेब देता था, तेरे लिए यही बेहतर था, समझ आइए ना। तू इसी के काबिल थी कि तू अच्छे लोगों का मुंह न देख सके। क्योंकि जब बेटियाँ गंदी निकल जाती है ना तो माँ बाप अपना मुंह ही छुपा लेते हैं। तुम जैसी गंदी को ना वो अपना आखिरी चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते थे। शर्म से डूब और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। व्यूज़ की खातिर अपना ज़मीर बेचने वाली। बहुत गुस्सा आता है तुम लोगों पर। चैनल की खातिर किस हद तक गिर गए हो तुम लोग। सच का साथ देने पर जिन लोगों को मेरा रिएक्शन देना अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अच्छी दुआ में याद रखिएगा।